आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 27 और 28 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ध्रुव महाराज के सामने नारद मुनि आ गए। जब उन्होंने सुना कि ध्रुव सिर्फ 5 साल के थे, बालक थे और उन्होंने अपने घर को त्याग दिया, तो वे आए और ध्रुव महाराज के सामने उन्होंने अपना पुण्यवर्धित हाथ से उनके सिर को स्पर्श किया, उनको आशीर्वाद दिया और वे बोलने लगे। अब ये बोल रहे हैं कि हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक, इसके आसक्ति खेल इत्यादि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान की विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों हो? तो एक छोटे से बालक है, तो यहाँ पे नारद मुनि उनको पहले तो कोशिश करते हैं कि वे वापस चले जाए अपने घर। उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम छोटे बालक हो और अभी तुम्हारे दिन खेलने में है, खेलने कूदने में है, तो तुम क्यों ऐसे बात पर अपमानित हुए हो? तो इतने इस बात को क्यों तुम इतने गहराई से ले रहे हो, सीरियसली क्यों ले रहे हो? श्रील प्रभुपाद जी बताते कि सामान्य रूप से जब बच्चे को बदमाश या मूर्ख कहकर डांटा जाता है तो वह हंस देता है और इन अपमानजनक शब्दों को गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि बच्चे जो है वे शुद्ध होते हैं, नादान होते हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता। अगर डांटे भी जाते हैं तो वो ज़्यादा शायद थोड़ा रो लेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं, ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो और इस अपमानजनक शब्दों को गंभीरता से नहीं लेते। अगर किसी ने उनको कुछ बोल दिया तो इस गंभीरता से नहीं लेते। तो इसीलिए तुम क्यों इसको ना गंभीरता से तुम ये बात को ले रहे हो, मत लो। तो इस प्रकार यदि उनको सम्मान सूचक शब्द कहे जाते तो भी वो उनकी परवाह नहीं करते। वो कुछ अच्छा बोले तो सम्मान भी दे तो ठीक है, उनको अच्छा लगता है, लेकिन वो उतना क्योंकि वे इन सब बातों से परे होते हैं। बच्चों का हृदय जो है शुद्ध रहता है। वे कभी भी किसी को बुरा, किसी को अच्छा, वो नहीं ऐसे सोचते। वे सबके साथ समान जैसे रहते हैं। इसीलिए बच्चों को कभी कभी सुरक्षित करना पड़ता है, क्योंकि वे किसी के भी बहकावे में आकर कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए वे, क्योंकि उनका
हृदय शुद्ध रहता है, उनमें कोई ऐसा द्वेष नहीं रहता है या कोई ऐसी बात नहीं रहती, तो ये ऐसी बात को ज़्यादा अगर कुछ ऐसी कुछ घटनाएं होती है तो वे नहीं, खास करके अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो भूल जाते हैं जब। किंतु ध्रुव महाराज में क्षत्रिय जोश इतना प्रबल था कि वे अपनी विमाता द्वारा किए गए रंच मात्र अपमान को भी सहन नहीं कर पाए, क्योंकि उससे इनके क्षत्रिय सम्मान को धक्का लगा। तो क्षत्रिय जो है उनमें बहुत जो है जोश रहता है, तो इसीलिए वे अगर किसी ने उनको ललकारा, किसी ने उनको अपमानित किया, तो वे जो है सहन नहीं कर पाते। वे उनके अंदर एक गुण रहता है क्षत्रिय। इसीलिए हम देखते हैं कि भगवान ने भी, भगवद गीता में भगवान ने भी अर्जुन से कहा कि अर्जुन चाहता था कि युद्ध भूमि को छोड़कर वे वन में चले जाए, क्योंकि वो नहीं मारना चाहता था। वो जो वहाँ पे जो जितने भी सैनिक थे दूसरे पक्ष में, वे नहीं मारना चाहते। तो भगवान ने कहा कि तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हारे अंदर जो क्षत्रिय का गुण है वो हमेशा रहेगा। अगर तुम सोचते हो कि मैं नहीं मारूंगा, मैं सब कुछ त्याग कर वन में चला जाऊंगा, वन में रहूंगा, मुझे राज्य नहीं चाहिए, पर अगर तुम वहाँ रहते हुए भी अगर किसी ने कुछ बोल दिया या किसी ने कुछ गलत कर दिया तो तुम तुरंत मारने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। इसीलिए तुम पाप जो है के भागीदारी बन जाएगी। पर यहाँ पे तुम युद्ध कर रहे हो, ये धर्म का युद्ध है और मेरे आदेशों के अनुसार तुम कर रहे हो, तो तुम पाप नहीं हो। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि क्षत्रिय का जो खून होता है और क्षत्रिय का जो जोश होता है वो कभी भी सहन नहीं करते सकते हैं अगर किसी ने उनका अपमान किया। और यही हुआ है ध्रुव महाराज, न छोटे होते हुए, न छोटे बालक होते हुए भी उनको बहुत जो है धक्का लगा जब उनकी विमाता ने इस प्रकार से उनका अपमान किया और उनके पिता ने भी उनको कुछ कहा नहीं। तो इसीलिए तो यहाँ पे नारद मुनि कहते हैं कि छोटी बात है, मत ज़्यादा उनको बड़ा मत लो। तो ये ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं। अब श्री नारद मुनि आत्मा के स्तर पर जा रहे हैं, आत्मा के लेवल पर बोल रहे हैं कि तो तुम्हें इस प्रकार से किसी ने कुछ बोल दिया तो तुम्हें ऐसा असंतुष्ट होना जरूरी नहीं है। इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है, अतः सुख तथा दुख भोगने के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं। तो अब उनको आत्मज्ञान दे रहे हैं नारद मुनि कि ये माया का लक्षण असंतोष होना इस प्रकार से, तो कोई कारण नहीं है।
और अगर कुछ भी हो रहा है, प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है हमने पिछले कर्मों के अनुसार हम भोग रहे हैं, सुख तथा दुख अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हम भोग रहे हैं। इसके लिए तुम्हें इतना जो है इस बात को गंभीरता से मत लो, और इस लेवल पे उच्च स्तर पे क्या ज्ञान, यहाँ पे नारद मुनि जो है, ध्रुव महाराज जो छोटा बच्चा, तो वेदों में कहा गया है कि जीवात्मा भौतिक संसार से सर्वथा अदूषित तथा अप्रभावित रहता है। तो जीवात्मा शुद्ध है, अदूषित है, और ये वेदों में ये बताया। हम पढ़ भी चुके हैं पिछले स्कंद में कि किस प्रकार से जीव जो है शुद्ध होता है, लेकिन भौतिक जगत के संपर्क में आने से वो जो है दूषित हो जाता है, और ये दूषित होने के कारण जो है वो कर्म के बंधन में फंस जाता है, और कर्म के कारण वे अनेक जो है भिन्न प्रकार के भौतिक देह प्राप्त करते हैं। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण बात है। किंतु यदि कोई यह जान ले कि जीवित आत्मा के रूप में उनका सुख तथा दुख से कोई लगाव नहीं हो, तो ये ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है। कि अभी जो कुछ भी हो रहा है, तुम्हारा जो आत्मा जो है, तो भगवान भी ये भगवद गीता में भगवद गीता के 12वें अध्याय में भी भगवान ये ज्ञान देते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुखशमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पितो मनोबुद्धि यो मद भक्त समे प्रिय। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे भगवान 12वें अध्याय जो भक्ति योग है, उसमें भगवान बताते हैं कि ये कैसे प्राप्त किया जाता है। भगवान कहते अद्वेष्ट, किसी से द्वेष नहीं। मेरा भक्त जो है वे सभी जीवात्मा जो है, सर्वभूताना, सभी जीवात्माओं से किसी से भी द्वेष नहीं। मैत्री करुणा, ये मैत्री और करुणा के साथ निर्मम, मतलब जैसे कि कोई भी चीज के ऊपर वे अपना जो है प्रभुत्व नहीं जताना चाहते। निर्मम, कुछ भी मेरा नहीं। निरहंकार, अहंकार से रहित। सम दुख सुख सम, सुख और दुख में समान रहता है। संतुष्ट, संतुष्ट सतत, सतत जो संतुष्ट रहता है, किसी भी अवस्था में वो संतुष्ट रहता है।
योगी जो मेरा भक्ति में जो यत आत्मा वे अपने आप को संयमित करता है दृढ़ निश्चित रूप से, दृढ़ता से, और अपने मन और बुद्धि मुझ में लगाता है। तो ये एक्चुअली यहाँ पे पढ़ेंगे कि अरे यदि कोई जान ले कि जीवित आत्मा के रूप में उनका सुख या दुख से कोई लगाव नहीं है तो उसे मुक्त पुरुष कहा जाता है। तो ये सुख और दुख तो आते ही रहते हैं और वो जान लेता है कि हमारा उससे कुछ लेना नहीं। तो ये अवस्था प्राप्त हो सकती है जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान की भक्ति में लग जाते हैं और हम जानते हैं। तो ये दिव्य ज्ञान, खास करके ये दिव्य ज्ञान जो शास्त्र से या हमारे भगवद गीता या भागवतम से जो ये ज्ञान जो हम प्राप्त कर सकते हैं कि सब कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हो रहा है। तो भगवान कहते हैं तुम्हें सहन करना सीखो। पहले ही भगवान ने बता दिया कि ताम तितिक्षस्व भारत, ये सुख और दुख आते जाते हैं और ऋतु के समान है। जिस प्रकार ऋतु बदलते हैं, सुख भी आता है तो सब हमेशा के लिए नहीं है, दुख भी आता है तो हमेशा के लिए नहीं, ये बदलता ही रहता है, इसका चक्कर चलता ही रहता है। पर हमें क्या करना है? धीर बनना है, दृढ़ बनना है। तो ये दृढ़ता कब आती है? जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जब हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि यदि कोई जान ले, जानना जरूर, क्योंकि जानते नहीं हैं तो इसके लिए सुख तथा दुख को हम भोगते हैं। क्षणिक, दुख भी क्षणिक है और सुख भी क्षणिक। तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भगवान के चरण कमलों की शरण। उससे हमें जो है क्या मिलता है? हमें शक्ति हमें शक्ति मिलती है इन सुख और दुख से तो सामना करने। और तो जैसे कि किसी ने कुछ हमें बोल दिया, किसी ने हमसे कुछ छीन लिया, कुछ चीज़ हम प्राप्त नहीं कर पाए, तो अगर हम समझ सकते हैं और अगर हम लगाव नहीं रखते हैं, पर लगाव तो है ही, तो हम अगर भगवान में लगाव रखते हैं, भगवान से हमारा संबंध जोड़ते हैं, तो फिर हम जो है इन बातों को, जैसे कि कुछ हो जाता है तो बुरा तो लगता है, वो तो लगेगा ही, बुरा तो लगेगा ना, और उसको ज़्यादा हमें पकड़ के नहीं बैठना। जैसे कि कहते हैं रात गई बात गई, हमें छोटी छोटी बातों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। इसने मेरे को ऐसे किया, उसने मेरे को देखा भी नहीं, मुझे पूछा भी नहीं, और ये सब ये राग और द्वेष जो है इससे हमें मुक्त होना है। और वो हो सकता है जब हम भक्ति में लग जाते हैं। तो भक्ति में लगने से हम इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं।
कोई कहेगा ये तो बहुत आसान है बोलना। हाँ, वो तो आसान है बोलना, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है और करना बहुत ज़रूरी है। अगर करेंगे नहीं तो कैसे उसका, अगर हम भक्ति में अपने आप को नहीं डालेंगे, भक्ति दृढ़ता से नहीं करेंगे, और हमें ये दृढ़ विश्वास है, पहले तो विश्वास होना चाहिए। शास्त्रों में जो बातें बताई गई है वे सिद्ध है, वे दिव्य है और अपौरुषेय है। तो इसीलिए हमें शास्त्र जो हमें मार्ग दिखाता है उसको भी हम करें। तो अगर हम इस प्रकार से करेंगे तो इसीलिए यहाँ पे नारद मुनि उसको, छोटा बच्चा है, ऐसा नहीं कि वो बड़ा कोई साधु, नारद मुनि ये ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान तो हम तो आराम से समझ सकते हैं। अगर वो ध्रुव को इस प्रकार बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी इस ज्ञान से वंचित है, चाहे कोई भी हो, 5 साल का बच्चा हो से लेकर कितना भी किसी का उम्र है, वो इस ज्ञान को समझ सकता है कि असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। हमेशा हमें संतुष्ट रहना चाहिए। असंतुष्ट कैसे रह सकते हैं? जब हम भगवान के साथ जुड़ जाते हैं, भक्तों के साथ संग में रहते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो ये जो बातें हैं हमारे मन में से निकल जाती है। अपने आप को भगवान की सेवा में हमें डाइवर्ट करना है ना, डाइवर्ट करना है अपने माइंड को, मन को भगवान में लगाना है। जब हम भगवान में लगाते हैं तो धीरे धीरे, ऐसे ये तुरंत भी हो सकता है, एक क्षण में भी हो सकता है, पर कभी कभी बहुत समय भी लग जाता है, लेकिन ज़रूर। तो हमें, अगर हम जो नियम बताए गए हैं कि भगवान की पूजा करना है, भगवान कहते हैं मन मनावो मन भक्तो मन त्याजी माम नमस्कुरु, मन को मुझ में लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे मेरा भक्त बनो। तो ये करना है। अगर ऐसे करेंगे, मन को भगवान में लगाएं, तो ये सब जो अनेक अनेक कार्य है, जैसे कि हम अध्ययन कर रहे हैं भगवद गीता भागवतम का, तो ये अपने मन को लगाने के लिए है। हमने मन अगर ये नहीं करेंगे तो भौतिक चीज़ों में हम अपने मन को डालेंगे और फिर असंतुष्ट ही रहेंगे, क्योंकि अगर वे जितने भी जो रास्ते हैं संतोष प्राप्त करने के लिए, शांति प्राप्त करने के लिए, जितने भी रास्ते बताए जा रहे हैं इस शास्त्रों के अलग, अगर वे जो अलग अलग चीज़ें हैं जो शास्त्र से जुड़ा हुआ नहीं है, वो जो है तरीके, वो हमें क्षणिक संतोष दे सकते हैं, क्षणिक शांति दे सकता है, पर फिर से वही बात हो जाती है। पर जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान के कथा को सुनते हैं, तो हमेशा के लिए जो है वो हमेशा के लिए रहता है, सिर्फ इस जन्म नहीं पर अगले जन्म में। अगर हमने थोड़ा सा भी, स्वल्पम अपनी, अगर थोड़ा सा भी करेंगे, त्रायते महतो गया, शास्त्र का प्रमाण है, थोड़ा भी करेंगे। भगवत गीता किंचित दीता गंगा जल लव करें, तो थोड़ा सा भी अगर हम करेंगे भगवत गीता, थोड़ा सा भी, तो बहुत लंबे तक जाए, वो हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि ये ज्ञान जो है आत्मा के संबंधित है, इस भौतिक जगत से उसका कुछ लेना देना नहीं है। कोई भी भौतिक चीज से ये लेना देना नहीं है। ये भागवत और भगवत गीता और जो भी हमारे वेद शास्त्र है, वे भौतिक शारीरिक चीज से कुछ लेना देना नहीं। इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि जो जान ले कि जीवन आत्मा के रूप में उनका सुख या
जीवित आत्मा के रूप में उनका सुख या दुख से कोई लगाव नहीं हो, तो वे मुक्त पुरुष हो जाता है। आत्मा और शरीर का अंतर क्या है, ये बहुत जरूरी है जानने के। और हम जानते हैं, कोई भी अनुभव कर सकता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। कुछ जो है मेरे से अलग है, ये शरीर से कुछ लेना नहीं। वो आत्मा बल, आत्मा शक्ति जो है, और उसको हम महसूस कर सकते हैं। तो हमें शरीर से आत्मा के स्तर पर जाना है। तो सब तो इसीलिए भगवद गीता में, और यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि 18वें अध्याय में इसकी पुष्टि की है कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। तो ये बताया गया, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते। ब्रह्मभूत स्तर, ब्रह्मभूत स्तर पर वो जो होता है, जो व्यक्ति पहुंच जाता है, वो प्रसन्न आत्मा, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। न सोचती न कांक्षति, कभी भी शोक नहीं करता और कभी भी किसी चीज की इच्छा नहीं करता। तो ये स्तर पर जब हम पहुंच जाते हैं तो ना सोचती ना कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु, भगवान कहते हैं कि वह सभी को समान रूप से, भूतेषु मीन्स मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य, सभी आत्मा, जीवात्मा, पशु पक्षी जो सम सर्वेषु मद भक्ति लभते परम। तो ये जो मेरी भक्ति में लगा हुआ है वो परम है। जब मनुष्य वास्तव में दिव्य पथ पर आसीन होता है तो न तो वह किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न सोचती न कांक्षति, न इच्छा करता है। कांक्षति मतलब कोई कामना नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो हमेशा प्रसन्न आत्मा है। मिला तो मिला, नहीं मिला तो ठीक है, कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं बुरा हुआ तो जो भी, वो ज़्यादा नहीं उसको शोक करता है। तो ये भक्ति और इसकी शक्ति हमें प्राप्त होती है, इस भक्ति की शक्ति प्राप्त होती है इस युग में, ये हरिनाम संकीर्तन से। जितना भी हम संकीर्तन करेंगे, जितना भी हम हरिनाम करेंगे, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि यारे देखे ताहा कह कृष्णा उपदेश। भगवान कहते हैं कि जिधर भी किसी को भी देखो, कहाँ पे भी रहो, भगवान का उपदेश उनको देना चाहिए। हमारा आज्ञा है गुरु हो हान तारा ये देश, गुरु बन के मेरा ये आज्ञा है। अगर हम सबको कृष्ण भावना भावित बना देते हैं, सबको प्रचार, तो प्रचार की बहुत जरूरी है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। वो कहेगा कि कहाँ लिखा है, लिखा है श्री चैतन्य चैतन्य से डायरेक्ट आदेश दे रहे भगवान। प्रचार अनेक रूप से किया जाता है। और आज श्री सनातन गोस्वामी का जो तिरुभाव दिन है, तो सनातन गोस्वामी सबसे जो है डायनामिक प्रीचर थे। वे प्रीचिंग भगवान का प्रचार अनेक रूप से, ड्रामा के द्वारा, नृत्य और कीर्तन वगैरह। तो ये जब ये भक्त जो है वो क्या करता है, वो अवसर देखता है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, तो चलो हम जो है कीर्तन करें बैठ के, ताकि लोग जो आते हैं जाते हैं देखेंगे कि ये भक्त लोग कितने
अच्छे से कीर्तन कर रहे हैं, इसमें कितना आनंद है, तो कीर्तन भव्य होना चाहिए। नाटिका करनी चाहिए ताकि वो नाटक के द्वारा हम भगवान के पास कोशिश करना, और भगवान इससे प्रसन्न, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ड्रामा करना है, लोगों को बुलाना है इतना, जैसे कि जन्माष्टमी में बहुत सारे लोग आते हैं, तो भगवान का नाम सुनेंगे, भगवान का कीर्तन सुनेंगे, भगवान का अगर नाटिका है तो नाटिका, तो इसीलिए हम उनके लिए हमें रहना, ये भगवान की सेवा है। भगवान यही कहते हैं, श्री चैतन्य भी महाप्रभु यही करते हैं कि भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जन्म सार्थक करी करो परोपकार। ये परोपकार कार्य यही है। इससे दो चीजें हैं, एक तो हमें उनका लाभ मिलेगा, है ना, हमें लाभ मिलता है, और जो लोग सुनते हैं, और लोगों का हृदय इतना कठोर हो गया है, इतना कठोर है कि इनको पेनिट्रेट करना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। तो कैसे करेंगे? तो इसीलिए भक्त अनेक थोड़ा मनोरंजित रूप से, मनोरंजन, लोगों को मनोरंजन बहुत पसंद है, तो मनोरंजन होता है तो वो लोग आते, तो किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी प्रकार से आते। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना, और हमारा उद्देश्य क्या है कि भगवान के आदेशों का पालन करना। ये कोई आर्मचेयर फिलॉसफी नहीं है, आर्मचेयर फिलॉसफी नहीं है। हमें जाना है, ये हमारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना संघ, ये फील्ड एक्टिविटी है, ये प्रचार का की संस्था है। प्रचार करो, जितना भी हो प्रचार करो। और क्योंकि ये शास्त्र के अनुसार है, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, वचन देते हैं, यह इदम परमं गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा माम एवश्य असंशया। भगवान कहते हैं कि जो कोई इस भगवद गीता का ज्ञान का प्रचार करता है, ये गुह्य ज्ञान का प्रचार करता है भक्तों को, मई भक्ति, भगवान कहते भक्ति उनको प्राप्त होगी, और अंत में वो मेरे पास आएगा। न आगे भगवान यही नहीं कहते, भगवान कहते न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च मत तस्मात् अन्य प्रियतरो। और ऐसा जो मेरा भक्त, वो मुझे इतना प्रिय है कि उससे प्रिय और कोई नहीं हो सकता है, और कभी भी नहीं होगा। भगवान है वो बहुत प्रिय है, जो इस प्रकार से मेरा इस दिव्य ज्ञान को दिव्य ज्ञान को लोगों को पहुंचाने के लिए अनेक कार्य करते, किसके लिए? कि हम भगवान के प्रिय बने और भगवान को प्रसन्न करें। भक्त का यही उद्देश्य है, वो और कुछ नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि जो संतुष्ट है उसको क्या जरूरत है किसी चीज की? ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम वाजने। तो इस प्रकार से तो नारद मुनि ने सर्वप्रथम ध्रुव
महाराज को यह बताना चाहा कि अभी तो वह बालक है, उसे अपमान या सम्मान के शब्दों से इतना प्रभावित नहीं होना चाहिए। और यदि वह इतना आगे बढ़ गया, तो अगर वो इतना ज्ञान को समझता है, तो फिर वो अपने आप को ये चीज़ जो है अपनाना चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं, मुझे ये प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि मान या अपमान पूर्व कर्मों के द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में दुखी या प्रसन्न नहीं होना चाहिए। समान सुखे दुखे समकृत्वा, हमें सुख और दुख में समान रहना है। तो यही बात यहाँ पे नारद मुनि बताते। धृतराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।